हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री अपन कंटिन्यू करते हैं। कटोरी ग्राफ आप पढ़ चुके थे दोस्तों। आपने चाय भी पी थी, कॉफी भी पी थी, चाय पी थी, उसके बाद कॉफी पी थी, उसके बाद जो जो आपको पीना है वो पी सकते हैं कटोरी ग्राफ के साथ। तो दोस्तों अब अपन हाईलाइट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? हाईलाइट्स पे। किसकी हाईलाइट्स भैया? किसकी हाईलाइट होगी? जो ग्राफ आपने पढ़े हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। किस किस के ग्राफ थे? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। जो ये ग्राफ पढ़े थे उनके हाइलाइट्स देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनके बारे में अपने को ध्यान रखने हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस किस में करने वाले हैं? हाइलाइट्स में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखें और वीडियो को समझें और आनंद ले मेरे साथ वीडियो का। तो सबसे पहले हाइलाइट्स पे चलता हूं दोस्तों। तो मैं पूछता हूं आपसे, जो ये साइन थीटा और कोस थीटा थे वो किससे लेस देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि साइन थीटा और कोस थीटा थे वो किससे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। इसका मतलब मैं इसका क्या पूछ रहा हूं? रेंज पूछ रहा हूं। दोस्तों मैं इसकी क्या पूछ रहा हूं? रेंज पूछ रहा हूं। आप कहेंगे रेंज, तो आपको पता है रेंज क्या होती है। फिर भी ग्राफ बना के एक बार मैं बना दूं। ये प्यारा सा ग्राफ किसका था? ये सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ किसका होता था? साइन थीटा का। ये ग्राफ होता था y इज इक्वल टू साइन थीटा। हमेशा आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। एंड कोस थीटा का ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू कोस थीटा का ग्राफ बनाए तो ये प्यारा सा ग्राफ किसका है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मित्रों? कोस थीटा का। ये y इज इक्वल टू कोस थीटा, ये y इज इक्वल टू साइन थीटा दोस्तों। तो यहां पे देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, यहां पे मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो दोस्तों साइन थीटा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 और कोस थीटा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। दोस्तों ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम पूछूं साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम क्या होगा? साइन थीटा मैक्सिमम 1 होगा। मैं पूछूं साइन थीटा मिनिमम क्या होगा दोस्तों? तो साइन थीटा मिनिमम -1 होगा। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1 और साइन थीटा -1 से 1 के बीच में। सेम वे में अगर कोस थीटा की बात की जाए कि कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा तो 1 पे होगा और कोस थीटा मिनिमम कब होगा? -1 पे होगा। कोस थीटा मैक्सिमम 1 पे होगा, कोस थीटा मिनिमम -1 पे होगा और यहां साइन थीटा मैक्सिमम 1 पे होगा, साइन थीटा मिनिमम -1 पे होगा। ये दोनों कंडीशंस दोस्तों, -1 से 1, 1 से 1। तो हाइलाइट्स में अपन ने क्या सीखा? अपन ने सीखा कि साइन थीटा -1 से 1 होगा, कोस थीटा -1 से 1 होगा। और मैं कैसे पूछूंगा कि साइन थीटा की औकात क्या होती है दोस्तों? तो आपको क्या बोलना है दोस्तों? साइन थीटा की औकात क्या होती है? -1 से 1। कोस थीटा की औकात क्या होती है? -1 से 1, यानी साइन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -1 से लेस नहीं हो सकता, और कोस है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा, -1 से लेस नहीं होगा। पिक्चर क्लियर? आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बात करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि साइन थीटा 0 कब होता है दोस्तों? साइन थीटा 0 कब होता है एंड कोस थीटा 0 कब होता है? ये पिक्चर आपकी क्लियर की थी मैंने, ये कहानी आपको समझाई थी मैंने। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोस थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब होगा? तो बताइए बच्चों कब होगा? आपको मैंने सिखा रखा है कब होगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई, n एलिमेंट ऑफ z पे होगा। z क्या है? एक इंटीजर है। और थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z। इस पे होगा एंड इस पे होगा। ये दो बातें अपन ने सीखी थी दोस्तों, आपको याद होगी बच्चों। तो साइन थीटा 0 कब होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई पे। कोस थीटा 0 कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z पे। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ो। तो यहां तक की आपकी कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा और मैं बोल दूं टेन थीटा 0 कब होगा। टेन थीटा 0 कब होगा? और मैं आपसे इसके अलावा पूछ लूं कि कोट थीटा 0 कब होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए ये कहानी कब होगी? टेन थीटा 0 कब होगा और कोट थीटा 0 कब होगा? ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? बताइए। तो आपको क्या सोचना है? सोचिए, पहले आप खुद सोचिए टेन और कोट 0 कब कब होंगे, फिर मैं बताता हूं।
चलो सोचा आपने, तो टेन थीटा जीरो कब होगा? टेन थीटा देखो क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सोचो, ये कोस जीरो जब ये सॉरी साइन जीरो होगा ऊपर वाला तो टेन जीरो होगा, ऐसे ही कोट थीटा में ऊपर वाला कोस जीरो होगा तो कोट जीरो होगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है टेन थीटा जीरो कब होगा, तो इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा जीरो कब होगा। अगर टेन जीरो तो कौन जीरो होना पड़ेगा? साइन। तो लिखा हुआ है टेन थीटा जीरो कब होगा, पूछ रहा है साइन थीटा जीरो कब होगा इनडायरेक्टली, तो क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। इसका मतलब जब साइन जीरो होगा तो टेन जीरो होगा। पिक्चर क्लियर? चलो दोस्तों आगे बढ़े। कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा में ऊपर है कोस, नीचे है साइन। दोस्तों कोट थीटा की बात करें तो ऊपर है कोस, नीचे है साइन, तो कोट थीटा जीरो कब होगा? जब कोस थीटा जीरो होगा। भैया कोट थीटा जीरो कब होगा? जब कोस थीटा जीरो होगा। तो लिखा हुआ है कोट थीटा जीरो, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि कोस थीटा जीरो कब होगा। तो कोस थीटा जीरो कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z। इस पे कोट थीटा जीरो होता है। तो ये पिक्चर आपके क्लियर कि कोट थीटा जीरो कब कब होगा। चलो नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चों। माय डियर फ्रेंड नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो नंबर थर्ड पूछ रहा है अपन को बच्चों की टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होता है एंड कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होता है। टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होता है और कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताते हैं इसमें? टेन थीटा जीरो कब होगा, सॉरी नॉट डिफाइन कब होगा, और कोट थीटा नॉट डिफाइन कब होगा। तो ये देखते ही आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे यार ये मतलब कैसे याद रखें इतनी बातें। याद कुछ भी नहीं रखना, थोड़ा सा कंसेप्ट रखना बच्चों। टेन थीटा मतलब क्या हुआ? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बच्चों सुनना, टेन थीटा मतलब क्या हुआ? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा? जब नीचे वाला जीरो हो जाएगा, यानी कोस थीटा जीरो हो जाएगा। तो कोस थीटा जब जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। और कोट थीटा कब नॉट डिफाइन होगा? जब साइन थीटा किसकी ओर जाएगा? जीरो की ओर। तो कोट थीटा इनफाइनाइट की ओर जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चों ये पिक्चर क्लियर हुई होगी क्या कि टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा? टेन थीटा नॉट डिफाइन होगा जब कोस थीटा जीरो होगा। फिर सुन लो बात को, टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा? जब नीचे वाला जीरो होगा। टेन थीटा में नीचे कौन होता है? कोस थीटा। ये जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा और ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, यानी कोस जीरो होगा। तो यहां टेन थीटा नॉट डिफाइन पूछा है, पर एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? कोस थीटा को जीरो करना पड़ेगा इसको नॉट डिफाइन करने के लिए। और कोस थीटा जीरो कब होता है? कोस थीटा जीरो होता है 2n+1 पाई बाई 2। तो यहां थीटा किसको बिलोंग करेगा? 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z। चलो खट 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 खट, ये कैमरा को घुमाया अपन ने दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहा है खना खट खट। ये लो बच्चों, मजा आ गया आपको? मजा आ गया, मजा आ गया। ये देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये पूरा एडजस्ट है। ये लो भैया, सब चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। कोट थीटा पे चलते हैं अब। ये 2n+1 पाई बाई 2 हो गया। कोट थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइन का मतलब हुआ कि कोट थीटा क्या होता है? कोस अपॉन साइन। साइन को क्या करना है? जीरो। तो ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा और कोट थीटा क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो साइन थीटा को एक्चुअल में क्या करना है? जीरो। लिखा हुआ है कोट थीटा को नॉट डिफाइन, पर एक्चुअल में करना है साइन थीटा को जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? एन पाई पे। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड। ये आया बच्चों, ये पिक्चर क्लियर आपके। तो मैं आपको अगर एक बात पूछूं, छोटी सी बात पूछूं कि माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको क्या याद करवा रहा हूं? मैंने आपको छोटी सी चीज याद कराई कि साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा। कोस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2n एलिमेंट ऑफ z होगा। ये दो बातें याद करवाई और इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। साइन और कोस का पता होना चाहिए। टेन जीरो मतलब साइन ऊपर वाला जीरो करना है, तो साइन जीरो कब होता है वो लिख दो। कोट जीरो मतलब ऊपर क्या होता है? कोस, उसको जीरो करना है, तो कोस जीरो कब होता है वो लिख दो। ऐसे कैसे? टेन थीटा नॉट डिफाइन, यानी टेन थीटा नॉट डिफाइन कब होगा? जब नीचे वाला जीरो होगा, यानी ये कोस थीटा जीरो होगा। तो कोस थीटा जीरो कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पे होता है। और कोट थीटा नॉट डिफाइन तो मतलब साइन थीटा जीरो कब होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड पे होता है।
तो ये सब चीजें क्लियर, पिक्चर क्लियर। तो यहां सब तक की सब चीजें क्लियर है, इनको नोट डाउन करें दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और हाईलाइट के अगले पॉइंट्स देखते हैं। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं कुछ हाईलाइट्स में। तो अपन ने शायद पॉइंट 3 तक कवर किया था, है ना। नंबरिंग देख लेना आप, अगर 3 तक किया तो 4 डालना, और 4 तक किया है तो 5 डालना। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब अपन निकालते हैं कि साइन थीटा 1 कब कब होगा, ठीक है। साइन थीटा 1 कब कब होगा। अब एक चीज समझाता हूं आपको, देखो ये था ASTC, ये था ASTC, और A का मतलब होता था ओल, S का मतलब हो गया साइन एंड कोसेक, इसका मतलब हो गया टेन और कोट, और C का मतलब हो गया कोस और सेक। ये पिक्चर थी दोस्तों, है ना। अब इस पिक्चर में फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव। अब ये देखना चाहते हैं अपन कि साइन कितने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन कितने क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। देखो दोस्तों, साइन का देखें तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, और बाकी दो क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब साइन थीटा 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोस पे चलते हैं। ये कोस आ गया। कोस का देखें तो इस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है। यानी कोस थीटा जो होता है वो फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। मतलब वो भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। आगे बढ़ो, टेन पे चलते हैं। ये टेन रहा, यहां पॉजिटिव थर्ड में और फर्स्ट में भी टेन थीटा पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो 2 क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव है और बाकी के 2 क्वाड्रेंट्स में ये नेगेटिव है। तो इन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव, इन 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव। ये पिक्चर क्लियर दोस्तों। कहने का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है दोस्तों। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये पिक्चर थी दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ठीक है, अब इसका इससे क्या रिलेशन हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है यहां पे, तो कितने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 2 में। वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा और सेकंड होगा। तो यहां थीटा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यूज आनी चाहिए। क्या आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप कहेंगे सर अभी आपने समझाया, अच्छे से समझाया कि हर पॉजिटिव वैल्यू, साइन पॉजिटिव कहां कहां होगा, 2 क्वाड्रेंट्स में, साइन नेगेटिव कहां होगा, 2 क्वाड्रेंट्स में। तो फिर 1 आया तो यहां थीटा की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। लेकिन पिक्चर को समझो दोस्तों, पिक्चर को समझो। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू होता है π/2 यानी 90 डिग्री। सही बात। और 90 कहां आता है, इस लाइन पे आता है। 90 इस लाइन पे आता है, यहां 90 डिग्री होता है। तो 90 ना तो फर्स्ट में है और ना सेकंड में है। जो ये चारों लाइनें बन रही है, ये लाइन नीचे वाली, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आती। तो ये वाली लाइन ना फर्स्ट में है ना सेकंड में। तो इस कारण गड़बड़ हो गई कि दोनों लाइनों में, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये केवल एक जगह 1 होगा। तो 0 से 360 डिग्री घूमने में साइन थीटा 1 केवल 1 डिग्री पे होता है, और वो होती है 90 डिग्री। क्या होती है मित्रों, 90 डिग्री या π/2। आगे बढ़ो, चलो साइन थीटा -1 की बात करें। साइन थीटा -1 कब होता है? आप कहेंगे सर नेगेटिव 2 में होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव 2 में होता है, तो ये भी 2 वैल्यूज देगा। किस में? एक तो 3rd क्वाड्रेंट में, एक 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों गड़बड़ कहां हो गई, ये कहां होगा -1, 3 π/2 मतलब 270 डिग्री। साइन थीटा -1 कहां होता है, 3 π/2 यानी 270 डिग्री। ये भी देखो ना तो 4th क्वाड्रेंट में रहा ना 3rd में रहा। इसके कारण केवल और केवल ये क्या देगा, एक सिंगल वैल्यू देगा। तो साइन थीटा -1 है, तो थीटा इज इक्वल टू 3 π/2 या बोल दो 270 डिग्री।
तो मित्रों 0 से 360 के बीच में साइन थीटा -1 केवल और केवल 1 डिग्री पे होता है और वो होती है 270 डिग्री, और साइन थीटा +1 केवल और केवल सिंगल डिग्री पे होता है, वो होता है थीटा = π/2 या 90 डिग्री। तो ये दोनों कहानी आपको समझ में आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाउंड्री लाइन पे आ गए थे, तो इसका आंसर हो गया। अब अगर बात करें, ये तो थी इसकी एक वैल्यू, अगर इसकी जनरल वैल्यू की बात करें कि जनरल वैल्यू बताओ इसकी कि साइन थीटा = -1, तो इसकी जनरल वैल्यू बताओ। तो मित्रों मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये देखना आप, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से घूमते घूमते यहां पहुंच जाता हूं, ये नंबर 1 चक्कर था मेरा, ये नंबर 1 चक्कर था। फिर स्टार्ट करके मैं यहां से घूमता वापस यहां पहुंच गया, ये नंबर 2 चक्कर था। ये सपोज मेरा थीटा था, ये सपोज मेरा थीटा था, और इस पे मैं राउंड काट रहा हूं दोस्तों, राउंड यहां से राउंड काटना स्टार्ट किया, यहां से घूम के फिर यहां ऐसे घूमते ही जाऊं। इसका मतलब जब मैं 360 डिग्री से घूमता हूं तो मैं, मेरी पोजीशन वो की वही रहती है, जैसे मैंने लिखा 360 डिग्री प्लस थीटा। मैं थीटा से यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूमता 360 डिग्री घूम गया, तो थीटा प्लस 360 वापस क्या आएगा, किसके इक्वल माना जाएगा, थीटा के, पोजीशन वो की वही। फिर मैं 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से घूम जाऊं तो मैं लिख दूं 2 × 2π प्लस थीटा। इसको आप 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2π किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। तो फिर मैंने घुमा, 2 चक्कर मार लिए। इस बार मैं पहले यहां से स्टार्ट करके यहां आया, फर्स्ट चक्कर, सेकंड राउंड फिर काट लिया, तो मैंने 2 चक्कर काट लिए, 2 राउंड कर लिए, 2 राउंड कर लिए, यानी 2 × 2π प्लस थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा, थीटा के, क्योंकि मेरी पोजीशन वो की वही। इसका मतलब आप समझे, अगर किसी में भी 2π एंगल अपन ऐड कर दें तो थीटा की पोजीशन वो की वही, यानी आंसर भी सेम पक्का आना ही पड़ेगा। तो मैं अगर यहां लिख दूं कि इसकी जनरल वैल्यू साइन थीटा = -1, तो थीटा = क्या होगा, 2nπ प्लस 3π/2 और n एलिमेंट ऑफ z। ये इसकी जनरल वैल्यू हो गई किसकी, जब साइन थीटा -1 है। मैंने क्या किया, सिंपल 2nπ ऐड कर दिया। n क्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब 2π अगर अपन ऐड कर दें तो घूमता जाएगा, वापस मुझे क्या मिलेगा, वो का वो ही मिलेगा। और मैं माइनस इसलिए लिया कि अगर मैं उल्टा घूम लेता यूं नेगेटिव में, तो भी 360 उल्टा घूमने पे भी मेरी पोजीशन वो की वही आ रही है। आप चाहे सीधा घूम ले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे भी घूम ले, कंडीशन वो की वही आनी है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, लेकिन 360 घूमना है बस, ये की यही पोजीशन आएगी। चाहे ऐसे घूम लो एंटी क्लॉक, चाहे क्लॉकवाइज घूम लो, 360 पे 360 घूमने के बाद ये की यही पोजीशन, यानी 2nπ ऐड कर दो, 3π/2। अगर मैं पूछता यहां पे साइन थीटा = 1 था, तो थीटा क्या आया था मेरा, थीटा मेरा आया था दोस्तों π/2। अब आपसे मैं पूछूं इसकी जनरल वैल्यू लिखो, तो आप सिंपल क्या करोगे, थीटा में 2nπ ऐड कर दोगे, प्लस π/2 कर दोगे, n एलिमेंट ऑफ z लिख दोगे, तो आपके बच्चों क्या आ गई, आपके जनरल वैल्यू आ गई। और इसको आप क्या लिखोगे, जनरल वैल्यू। ये जनरल वैल्यू आ गई, थीटा = 2nπ प्लस π/2 n एलिमेंट ऑफ z, ये थीटा की जनरल वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों ये सारी पिक्चर आपकी क्लियर। अब 2 चीजें और कर लेते हैं अपन, जगह तो अपने पास यहां कर लेते हैं, खूब पड़ी है। cos थीटा = 0 कब होगा, cos थीटा = 0 कब, चलो ये तो अपन देख चुके हैं, cos थीटा 0 तो पहले ही बता चुका हूं। cos थीटा = 1 और cos थीटा = -1 कब कब होगा, ये बस चेक कर लेते हैं, फिर कहानी को एक बार यही हाईलाइट को खत्म करते हैं। कोई हाईलाइट और बची, कोई नहीं बची, ये खत्म हो जाएगी सारी हाईलाइट, है ना, ये सारी हाईलाइट कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करने के बाद। चलो ये लास्ट चीज़ देख लो आप कि cos थीटा 1 कब होगा और cos थीटा -1 कब होगा। सोचिए दोस्तों, स्टार्ट कीजिए सोचना, उसके बाद जनरल वैल्यू भी लिख देंगे इसकी। तो cos थीटा 1 की बात करें तो देखो, ये वाला अपना था 0 डिग्री, ये था 90, ये था 180, ये था 270, ये था 360। 0 डिग्री, 360, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री दोस्तों, ये सब चीजें थी अपनी, ये सब चीजें थी अपनी, ये सब चीजें थी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। तो cos थीटा = 1, cos थीटा = -1 दोस्तों, ये अपना मैटर था पूरा का पूरा, ये कहानी थी अपनी पूरी की पूरी, ठीक है। तो cos थीटा 1 कब होगा, सोचो 1 होता था इस वाले एंगल पे, इस पॉइंट पे,
0 और 360 पे कोस क्या होगा, 1 होगा दोस्तों, 0 और 360 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 360 होगी। इस एक पॉइंट पे होगा क्योंकि नंबर ये लाइन आ गई तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, भाई पॉजिटिव है ना, तो दो जगह होना चाहिए, तो इधर और इधर, लेकिन ये किस पे आ गया, लाइन पे। तो लाइन पे ये 2 पॉइंट आ रखे हैं तो दोनों पॉइंट पे 1 हो जाएगा। तो 0 और 360 पे कोस थीटा 1 होता है। अगर बात करें -1 की, तो सोचो -1 कहां होता है, केवल इस पॉइंट वाले 180 पे कोस थीटा क्या होता है, -1 होता है, केवल सिंगल पॉइंट माइनस है। दिमाग में विचार आएगा, क्या विचार आएगा कि माइनस कितनी जगह होता है, कोस 2 जगह, लेकिन ये लाइन पे आ गया। तो आप कहोगे सर ये भी तो लाइन पे आया था, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट पहले से थे, 0 भी यहाँ आता है और 360 भी आता है, उसका फायदा मिलने से यहाँ 2 वैल्यू आ गई, वरना सिंगल वैल्यू आती। अब ये भी लाइन पे आ रखा है 180, तो कोस 180 केवल सिंगल वैल्यू आएगी -1, तो ये थीटा क्या होगा, 180 होगा, 2 एंगल नहीं आएंगे। लेकिन बाकी सारी जितने भी अपन लेंगे साइन के इक्वल टू प्लस और माइनस, वहां 2 एंगल आएंगे, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, जो भी लेंगे वहां 2 एंगल आएंगे क्योंकि वो लाइन पे नहीं होंगे। तो मैंने लाइन वाले एंगल ले लेके आपको समझाया। तो ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। साइन थीटा -1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 270 यानी 3π/2। जनरल वैल्यू में 2nπ ऐड कर दो, रखने की आवश्यकता नहीं है, 2nπ ऐड करते ही जनरल वैल्यू आ जाएगी। और 2nπ क्यों ऐड करते हैं वो मैंने यहां से आपको समझा दिया था। चलो मैं ब्रीफ कर रहा हूं वापस एक बार। साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 कहां होता था, कहां गया, ये रहा 90 डिग्री पे होता था, पॉइंट यहां आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90। जनरल वैल्यू की बात करूं इसकी, तो जनरल वैल्यू में इसमें क्या करोगे, 2nπ प्लस π/2 ऐड कर दो। ये देखो जनरल वैल्यू यहां लिख रखी है मैंने, 2nπ प्लस π/2। क्यों करा, क्योंकि 2nπ घूमने से वहीं के वहीं रहते हैं। फिर कोस थीटा 1 कब होगा, 0 और 360 पे होगा, और -1 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 पे होगा। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब थोड़ी सी और कहानी समझाऊंगा, उसके बाद पिक्चर को द एंड करूंगा। सो बच्चों अब नेक्स्ट में मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट कुछ चीजें और सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी स्मॉल चीजें। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। बहुत ही आसान चीज है, लेकिन आपको आनी चाहिए, है ना। बहुत सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ इसका, बहुत सिंपलेस्ट, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल करके बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। साइन थीटा 1/2 ये क्या था, ASTC। क्वाड्रेंट आपको याद होनी चाहिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये भी याद होनी चाहिए। ये दोनों बातें अगर किसी को याद नहीं है तो उसको तो बस उल्टा पटक के पीटना चाहिए डायरेक्ट, और कोई इलाज नहीं है उसका। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये बातें याद नहीं है और ना अपने को पिटाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, बच्चे IIT के काफी इंटेलिजेंट है ना। तो काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, दोनों चीजें आपको याद है, और याद नहीं है तो अभी याद हो गई आपको, है ना। मैंने डराया आपको, बहुत डराया। चलो आगे बढ़ता है। साइन थीटा 1/2 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव कितनी जगह होता है, 2 क्वाड्रेंट में। नेगेटिव कितनी जगह होता है, 2 क्वाड्रेंट में। इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन, साइन थीटा। यानी थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आएगी। थीटा की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज आएगी। चलो 2 वैल्यूज आएगी, ठीक बात। अब ध्यान क्या रखना है अपने को, सुनना। ये 0 डिग्री, ये π/2 यानी 90 डिग्री, ये पाई यानी 180 डिग्री, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री, और ये 2π यानी 360 डिग्री। अब ये याद भी होने चाहिए, ये 360 हुआ, इसको देखते ही 90, इसको देखते ही 180, इसको देखते ही 270, एकदम चमकना चाहिए। आगे बढ़ो। अब 1/2 देखना कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है किस किस में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में और सेकंड में। दूसरा, अपने सीधा और टेढ़ा 2 बात करी थी। सीधे कौन थे, 0 था, 2π था, ये सब सीधे थे। टेढ़ा कौन था, ये भी सीधा था। टेढ़े ये दोनों थे। तो इन दोनों से पंगा अपन को कभी नहीं लेना। ये टेढ़े आदमी थे π/2 और 3π/2, इनसे पंगा नहीं लेना, अपन को सीधे सीधे से काम चला लेना है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सीधे सीधे से काम चला लेना है। तो जब भी कुछ प्लस माइनस करना हो तो पाई में प्लस माइनस करो। जैसे मेरे को यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा, सेकंड आ गया। मुझे थर्ड में जाना है तो पाई में प्लस थीटा करूंगा, थर्ड में आ जाऊंगा। अब सपोज मुझे यहां आना है तो 2π माइनस थीटा, फोर्थ में आ गया। और मुझे फर्स्ट में आना है तो 2π प्लस थीटा, या फिर डायरेक्ट अपने को एंगल छोटा दे रखा है तो डायरेक्ट अपन फर्स्ट में है। जैसे 30 डिग्री किस में, फर्स्ट में, कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट और सेकंड में इधर उधर आने के लिए किसका यूज करो, पाई और 2π का यूज करो, और किसी का मत करो। टेढ़े आदमी को तो छेड़ना ही मत, सही बात। आगे बढ़ो। अब थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ध्यान से देखना, देखो
थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। सबको याद है, टेबल आपको याद है। साइन थीटा 1/2 यानी थीटा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब π/6। समझो बात को, नंबर 1 बात। अब कौन से क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट हो गया, π/6 मतलब फर्स्ट। अब कौन से क्वाड्रेंट में ये और पॉजिटिव होता है? सेकंड में होता है। सेकंड में होता है तो सेकंड में कौन होता है? पाई। तो सेकंड में आने के लिए क्या करोगे? पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6। तो क्या हो गया? 5π/6। तो ये दो जगह 1/2 होगा, कहां पे? π/6 पे और 5π/6। और 5π/6 को आप बोल सकते हो 150 डिग्री। बात समझे? बिल्कुल समझे। तो मैंने क्या किया? मैंने ये निकाला कि थीटा क्या होता है? 30 डिग्री या π/6, और मैंने सीधा पाई माइनस, क्योंकि मुझे आना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस कर दो, मामला फिट हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ो। अगर यहीं पे ध्यान से देखना, यहीं पे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 होता, -1/2 होता, तो आप क्या करते? सबसे पहले देखते कि नेगेटिव कहां कहां होता है। तो नेगेटिव कहां होता है? यहां नहीं होता। नेगेटिव होगा फर्स्ट में, सॉरी फर्स्ट में भी नहीं होगा, थर्ड में और फोर्थ में। इन दो में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है मित्रों। साइन थीटा नेगेटिव कहां होता है? थर्ड में एंड फोर्थ में होता है। चलो ये सोच लिया अपन ने। उसके बाद क्या सोचना है कि भैया माइनस को तो भूल जाओ, माइनस को एक बार भूल जाओ और सोचो कि थीटा 1/2 कब होता था? थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता था? तो साइन थीटा 1/2 कब होता था? 30 डिग्री पे होता था। नेगेटिव को भूल जाओ और डायरेक्ट सोचो यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है। सपोज ऐसे इमेजिन करो यहां नेगेटिव है ही नहीं, तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। पिक्चर क्लियर? थीटा 30 डिग्री। अब क्या करोगे? थीटा अगर 30 डिग्री है तो अब आप क्या करोगे? आपको जाना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने साफ साफ कहा थर्ड और फोर्थ में कैसे जाओगे? पाई प्लस थीटा थर्ड में आ गया। इसका यूज बिल्कुल नहीं करना। पाई में थीटा ऐड करोगे थर्ड में आ जाएगा, तो पाई प्लस π/6। भाई 1/2 कहां था? 30 डिग्री यानी π/6 पे। तो पाई प्लस π/6 करने पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो पाई प्लस π/6 ये थीटा की एक वैल्यू हो गई। आप कहोगे सर दूसरी क्या होगी? भैया देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको 2 पाई में से नेगेटिव आना पड़ेगा, तो 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस थीटा, या थीटा क्या था? π/6, तो 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 2 पाई माइनस π/6। तो ये दो आंसर हो गए, थीटा की दो वैल्यूज हो गई। कब? जब साइन थीटा -1/2। पिक्चर क्लियर दोस्तों? पिक्चर क्लियर। तो देखो एक दो एग्जांपल और देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे साइन थीटा √3/2 है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उसको समझना जरूरी है, और बहुत आसान कंसेप्ट है, इसलिए समझ लो उसको, आगे काम आएगा, बहुत काम में आएगा। बहुत बेसिक चीज है, काम में आने वाली चीज है। साइन थीटा √3/2 सपोज लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे थीटा क्या होता है। थीटा होगा 60 डिग्री, थीटा होगा 60 डिग्री। सेम टाइम में मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 ऊपर। साइन थीटा इज इक्वल टू लिख देता हूं -√3/2। अब अपन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि थीटा 60 था, तो यहां पे भी थीटा ही देखना अपने को। इसको क्या अज्यूम करना है एक बार? पॉजिटिव। तो थीटा इसमें भी क्या होगा? 60। सबसे पहले पॉजिटिव वाला करते हैं, ये वाला। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। इन दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो एक वैल्यू यहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी। थीटा इज इक्वल टू 60 यानी π/3, ये वैल्यू तो किस में आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो अब आपको वैल्यू कौन से में चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए दोस्तों। कौन से में वैल्यू चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे आएगी? पाई माइनस, सोचो सेकंड में आने के लिए आप क्या करोगे? पाई में से क्या करोगे? थीटा माइनस करोगे, तो पाई माइनस थीटा। वो थीटा क्या होगा? जो अपने आया है, तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। बिल्कुल हो गया दोस्तों। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं कि ये, हाँ चलना क्या, ये तो हो ही गया ना, π/3 फर्स्ट में और ये सेकंड में, इसकी कहानी समाप्त। उसके बाद चलते हैं वो ऊपर, वहां चलते हैं -√3/2 पे। तो -√3/2 पे चलते हैं, तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि थीटा क्या था दोस्तों? थीटा क्या था? थीटा था 60 डिग्री। क्यों? अपने को माइनस को देखना नहीं है, माइनस को भूल जाओ, इमेजिन करो माइनस है ही नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आती? थीटा की 60 डिग्री आ गई अपने पास, दिमाग में फिट कर ली 60 डिग्री। अब सोचेंगे कि साइन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड में एंड फोर्थ में था, साइन थीटा नेगेटिव था। थर्ड एंड फोर्थ में साइन थीटा नेगेटिव था, तो सोचो थर्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा।
थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई प्लस थीटा करोगे तो थर्ड में आ जाओगे, और फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ में आ जाओगे, है ना। आपको इस टेढ़े वाले आदमी को छेड़ना ही नहीं है। 2 पाई माइनस थीटा, यहां पाई प्लस थीटा, 2 पाई में से माइनस किया फोर्थ आया, पाई में प्लस किया थर्ड आया। तो 2 थीटा क्या था, थीटा था अपना पाई बाई 3, यहां पे भी क्या था पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री। तो थीटा पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये अपना आ गया दोस्तों साइन थीटा माइनस रूट 3/2 है। तो ये दो बातें होगी, ये किसकी वैल्यू आई, ये थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, कोमा लगा के इसको भी थीटा की वैल्यू, ये दो थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास। समझ में आ गया दो क्यों आई, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है। वो दोनों जगह कौन सी होती है अपन को पता कर लेते हैं। पाई में प्लस या माइनस करके उस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, 2 पाई में माइनस करके इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डायरेक्ट ही आ जाता है, सीधी वैल्यू ही आ जाती है, तो प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये पिक्चर मैंने आपको बताने की, समझाने की, सिखाने की कोशिश की। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना एक एग्जाम्पल और ले लूं tan थीटा का, है ना। तो मैं tan थीटा का एक एग्जाम्पल और ले लूं। आप कहोगे सर साइन साइन बताते हो आप, तो tan थीटा रूट 3 कब होगा, ये अपन देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। तो पॉजिटिव की बात आती है, तो पॉजिटिव की बात आती है दोस्तों, दिमाग आपका खनकता है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो पॉजिटिव होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन, tan थीटा। फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होगा कौन, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, 60 डिग्री वैल्यू आने वाली है थीटा की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और 60 को क्या बोलते हैं, रेडियन में पाई बाई 3। यहां तक की पिक्चर क्लियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो थीटा 60 या पाई बाई 3 होगा मित्रों, ये आप सबको क्लियर है। चलो क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी है, तो अपने को कुछ करना ही नहीं। अब कौन सा चाहिए क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कैसे आओगे, पाई प्लस थीटा करोगे तो थर्ड में आ जाओगे, यानी दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है, पाई प्लस पाई बाई 3, यानी ये दूसरा आंसर आने वाला, ये अपना आंसर हो गया। एक तो पाई बाई 3, एक पाई प्लस पाई बाई 3, ये दो आंसर अपने हो गए बच्चों। मजा आया क्या आपको, बताओ, बहुत ही आसान। चलो सपोज मैं पूछूं tan थीटा माइनस रूट 3 किस किस में होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। tan थीटा माइनस रूट 3 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। तो बच्चों बहुत ही आसान, सबसे पहले इसको गायब करो, इसको गायब करो और सोचो कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, सेकंड में और फोर्थ में, कौन, tan थीटा। सेकंड काम क्या करो, माइनस को भूल जाओ, रूट 3 को सोचो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। माइनस अगर नहीं होता तो tan थीटा रूट 3 होता, तो थीटा क्या होता, 60 डिग्री होता। कौन सा होता, 60। अब मुझे कौन से क्वाड्रेंट में आना, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में से थीटा माइनस करना पड़ेगा, तब सेकंड में आ पाऊंगा। पाई माइनस थीटा होगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। और फोर्थ में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये दो अपने आंसर हो गए। अब इसको सोल्व कर लो और इसको भी सोल्व कर लो, तो दो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। तो tan थीटा माइनस रूट 3 है, तो अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो क्या होगा, एक इसमें आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो ये पाई प्लस, सॉरी थर्ड में नहीं, सेकंड में, नेगेटिव है ना, सेकंड में जाना है, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। सेकंड में जाना है तो पाई माइनस पाई बाई 3 ये कर दिया, और फोर्थ में आना है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ये कर दिया। ये दो अपने आंसर हो गए, दो वैल्यूज हो गई। ऐसे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर कोई वैल्यू दे दे, तो आपको क्या करना है, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी दो वैल्यूज क्या होगी। तो दो वैल्यूज किन किन की नहीं होती, एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पे केवल एक वैल्यू आती है पाई बाई 2, एक साइन थीटा माइनस 1 पे सिंगल वैल्यू आती है माइनस 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2, माइनस नहीं प्लस का 3 पाई बाई 2, और एक कोस थीटा इज इक्वल टू अगर माइनस 1 होता है तो 180 डिग्री आती है। तो ये ऐसे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिन पे सामने कोई वैल्यू आती है तो वहां सिंगल वैल्यू आती है। उसका कारण क्या होता है, लाइन पे आ जाने का कारण। जो लाइन पे आ जाती है उसका कारण, वो 0 और 360 पे दो वैल्यू इसलिए आती है कि वहां पे दो एंगल आ जाते हैं, यहां पे तो वहां पे दो आ जाती है लाइन पे होने के बावजूद भी। तो ये सब बिहेवियर अपन ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या बिहेवियर होता है दोस्तों, और कैसे उन क्वेश्चंस को करते हैं और क्या क्या चीजें होती है, ये सब अपन ने बड़ी डिटेल से समझी। अब अपन इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया, अब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाऊंगा, तो उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो लगभग अपन 20, 22, 22 के करीब क्वेश्चंस करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, ठीक है दोस्तों। देन थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत मजा आया होगा आपको। फिर मिलेंगे दोस्तों, ओके बाय।